नमस्ते दोस्तों एंड हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके लैंग्वेज भी हिंदी एसएल, वो हैं आपके इंडिविजुअल ओरल्स के बारे में। आईओपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपके असेसमेंट क्राइटेरियाज। सो आईबी असेसमेंट क्राइटेरियाज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू स्कोर बेटर। देयर इज नथिंग वेरी न्यू आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। ये सारे आपके जो है लैंग्वेज भी गाइड में दिए हुए हैं। I'm going to explain in a very brief terms as the guide goes. So there are assessment criteria or of 3 categories. First है criteria A which is language. फिर है दूसरा है criteria B, इसमें आपके जो है which is message. Criteria B is message. And in this it is divided again into 2 parts. एक है आपका B1 which is message which you will give through visual stimulus, ठीक है। देन है B2 जो आपका मैसेज या आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो तीसरा जो है वो है क्राइटेरिया C इज़ योर इंटरैक्टिव स्किल्स, राइट। सो क्राइटेरिया A की बात हम जब करते हैं, चलिए लेट्स हिट क्राइटेरिया A। हाउ सक्सेसफुली डज द कैंडिडेट कमांड ओवर द स्पोकन लैंग्वेज। तो स्पोकन लैंग्वेज को हम जब देखते हैं तो उसमें जो है उसके 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो है वोकैबुलरी, यानी आपकी शब्दावली। आपकी शब्दावलियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छी शब्दावलियों का, और विजुअल स्टिमुलस से रिलेटेड वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स बीइंग लैंग्वेज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वाक्य संरचना कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि आप उसमें ज़्यादा त्रुटि ना करें। लैंग्वेज को जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप जैसे भाषा की रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसको बनाए रखिए। फिर है द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुन रहा है और जो सुनने वाला है, यानी जो एक्सटर्नल मॉडरेटर जो होगा उसको भी आपकी भाषा जो है अच्छी लगनी चाहिए एंड इफेक्टिव लगनी चाहिए। ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग बीइंग लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन अफेक्ट कम्युनिकेशन। आपके जो उच्चारण हैं, आपका जो बोलने का जो ढंग है, उतार चढ़ाव है, ये सारी बातें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। एंड दे ऑल दीज 4 पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एज लैंग्वेज ए, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं लैंग्वेज क्राइटेरिया बी की ओर, जो आपका विजुअल स्टिमुलस है। विजुअल स्टिमुलस जो आपका है उस पर आप अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं, दैट इज़ B1 which is message. What is the message you are going to give through your visual stimulus, right? How relevant are the ideas to the selected stimulus? तो आपका जो भी चित्र होगा, जो भी विजुअल स्टिमुलस होगा और उसके कैसे आइडियाज़ आपके मन में उभर रहे हैं, तो वो विजुअल स्टिमुलस से रिलेटेड होने चाहिए। सो दैट विल बी योर आइडियाज़। हाउ you engage the visual stimulus in the presentation. जो भी आपका चित्र है उससे रिलेटेड आपका जो है presentation होना चाहिए कि how well you are engaging in it. How well are your ideas linked to the target culture? And this is the very important aspect of your criteria B1 कि आप आपके जो विचार हैं उसको आप अपना टारगेट कल्चर, यहाँ पे भारतीय कल्चर हो जाएगा, भारतीय संस्कृति हो जाएगा। तो हाउ वेल आप अपने चित्र को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर बताते हैं। सो दीज 3 फॉर्म B1 दैट इज मैसेज। तो ये सारा जो है, ये जो 3 से 4 मिनट आप बोलेंगे, दीज 3 थिंग्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिलेटिंग इट टू द टारगेट कल्चर, राइट। ओके, देन वी आर गोइंग ऑन टू B2 मैसेज and इसमें conversation. So this is your part 2 of your IOP or your individual orals. So यहाँ पर जो है एक conversation है. The conversation is between you and your teacher. So how relevant are the ideas in the conversation? पर टीचर विल आस्क यू क्वेश्चंस, आपसे सवाल किए जाएंगे एंड आप उस क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं और कितने रिलेवेंट आपके जो हैं आइडियाज़ तो द क्वेश्चंस हैं वो इस फर्स्ट वाले में जाएगा। हाउ अप्रोप्रिएटली एंड थरली डज द कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन इन द कॉन्वर्जेशन। तो जो क्वेश्चन आपके टीचर पूछ रहे हैं और आप कैसे उसका उत्तर दे रहे हैं, उस किस ऑर्डर में आप उसको जो है बांटते चले जा रहे हैं अपने आंसर को, एंड दैट विल बी दिस पार्ट ऑफ योर जो आपका विल बी इन दिस पार्ट।
व्हाट डेप्थ आर द क्वेश्चन आंसर, कि आपने कितनी डीपली उस चित्र को समझा है, एंड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप कैसे रिलेट कर कर बता रहे. इट्स बेटर टू बी ओरिजिनल इन दीज आंसर्स. ठीक है. The next and the last criteria is criteria C, which is interactive skill like communication. So interactive skills. So यहाँ पर जो है, जो important बात जो यहाँ पे आएगी, this is a different theme which will be addressed in this part. So first one will be on whatever you have chosen, and the second part, ये जो आपका part C है, वो होगा कि different theme will be addressed in this part, कि आपका कोई अन्य theme पे आधारित आपको जो है क्वेश्चन पूछी जाएंगे. यू विल हैव टू कनेक्ट, राइट. सो या, टू व्हाट एक्सटेंट डज द कैंडिडेट अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट, कि आप जो अगेन ये आपके और टीचर के बीच की कम्युनिकेशन की बात आ जाती है यहाँ पे. तो टू व्हाट एक्सटेंट डज द कैंडिडेट अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट, हाउ वेल कैन द कैंडिडेट एक्सप्रेस द आइडियाज. सो दिस इज़ अ डिफरेंट थीम, इट इज़ नॉट द सेम थिंग जो आपने B1 प्रेजेंट किया है. तो ये इसमें थीम अलग हो जाता है. एंड हाउ वेल आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, हाउ वेल कैन द कैंडिडेट मेंटेन द कॉन्वर्जेशन. सी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कि आप टीचर के साथ जो आपका संवाद चल रहा है, जो चर्चा आपकी चल रही है, उसमें आप कैसे फ्लूडिटी लाते हैं, उसमें कैसे आप अपने कॉन्वर्जेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं. So again, your originality and your experiences will be a very helpful part in this particular section of your presentation. And that's it. Thank you. ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ. ये सारी चीज़ें आपकी जो है, अगेन आई वुड लाइक टू से कि दीज थिंग्स आर देयर इन योर गाइड. प्लीज़ गो थ्रू योर गाइड एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट कि कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल. थैंक यू वेरी मच.